नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। यह दुनिया एक विशाल दर्पण की तरह है जो हमारे कर्मों को उसी रूप में हमें वापस दिखाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। यह विचार सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हर धर्म, हर संस्कृति और हर ग्रंथ में इसकी गहरी व्याख्या की गई है। हमें अक्सर यह सोचने की आदत होती है कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या हम जो चाहते हैं वह क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमने इसके लिए क्या किया है? हमारे कर्म हमारे जीवन का आईना है। जो कर्म हम आज करते हैं, उनका परिणाम कल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। चाहे वह खुशी हो, सफलता हो या फिर दुख और कठिनाइयां, इस नियम से कोई बच नहीं सकता। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे हर इंसान को समझना और स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों पर है, लेकिन फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो फल अपने आप अच्छा होगा। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हमें कई उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों के कर्मों ने उनका भाग्य तय किया। चाहे वह राजा हरिश्चंद्र हो, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, या फिर श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। इन महान लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कर्म का महत्व क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम जैसा कर्म वैसा फल के इस अद्भुत सत्य को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे कर्म क्यों महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ प्रेरणादायक कहानियां और घटनाएं भी सुनाऊंगा जो इस सत्य को और भी स्पष्ट करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सफर को, जहां हम जानेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, और यह भी समझेंगे कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष का राज अच्छे कर्मों में ही छिपा है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा का नाम राजा धर्मसेन था और वह हमेशा अपने राज्य में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में एक नियम था कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार दिया जाएगा। इस नियम के कारण राज्य में अपराध कम थे और लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे। उसी राज्य में दो भाई रहते थे, रघु और श्याम। रघु बड़ा भाई था और वह मेहनती, ईमानदार और दयालु था। वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। उसका कहना था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। दूसरी ओर छोटा भाई श्याम आलसी और स्वार्थी था। वह अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में केवल चालाकी और लालच से ही सफलता मिलती है। एक दिन रघु ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटी सी दुकान खोली। वह अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। उसकी दुकान धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई और उसका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। श्याम ने यह देखा और सोचा, अगर रघु की दुकान इतनी अच्छी चल सकती है तो मैं भी एक दुकान खोलूंगा। लेकिन श्याम ने अपने व्यापार में ईमानदारी को जगह नहीं दी।
वह ग्राहकों को धोखा देता, कम गुणवत्ता वाले सामान बेचता और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता। कुछ समय बाद रघु की दुकान बड़ी हो गई और उसने गांव के कई गरीब लोगों को रोजगार दिया। उसके अच्छे कर्मों की वजह से लोग उसे दिल से आशीर्वाद देते। वहीं श्याम की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे क्योंकि उसकी बेईमानी सबके सामने आ गई थी। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। श्याम को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत क्यों खराब हो रही है। वह राजा धर्मसेन के पास शिकायत लेकर गया और बोला, महाराज, मेरे भाई की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी दुकान लगातार घाटे में जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। राजा धर्मसेन ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया। उन्होंने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे कर्मों का हिसाब जानने दो। राजा ने अपने गुप्तचरों को दोनों भाइयों के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने बताया कि रघु हमेशा ईमानदारी से काम करता है, गरीबों की मदद करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वहीं श्याम लालच और बेईमानी में लिप्त है और दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं चूकता। राजा ने श्याम को समझाते हुए कहा, श्याम, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुम्हारे भाई की सफलता उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति दयालुता का परिणाम है। वहीं तुम्हारी असफलता तुम्हारे गलत कर्मों और बेईमानी का फल है। याद रखो, यह संसार जैसा कर्म वैसा फल के नियम पर चलता है। अगर तुम अपना व्यवहार बदलोगे और अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएगा। श्याम को राजा की बात समझ आ गई। उसने अपने गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे और वह भी अपने भाई की तरह सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। अच्छे कर्म हमें सफलता, शांति और संतोष देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट में डालते हैं। इसलिए हमेशा यह याद रखें, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। हमारे जीवन में कर्मों का अत्यधिक महत्व है। जैसा कर्म वैसा फल एक प्राचीन सत्य है, जिसे न केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों में बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रमाणित किया गया है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम निश्चित रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसी के अनुसार बुरे फल भी मिलते हैं। कर्म का संबंध सीधे तौर पर हमारे जीवन की गुणवत्ता से है। जब हम किसी अच्छे कार्य को अंजाम देते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, किसी की मदद करना, सच्चाई का पालन करना, परिश्रम से काम करना, ये सभी अच्छे कर्म हैं, जिनका फल हमें सुख, संतोष और सफलता के रूप में मिलता है। इसी तरह बुरे कर्म जैसे धोखाधड़ी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और किसी का शोषण करना हमें दुख और असफलता का सामना करवा सकते हैं। हमारे समाज में जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत को कई उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों के कारण समाज में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का पालन ही उन्हें विश्व भर में एक महान नेता के रूप में स्थापित किया।
उनकी अच्छाई और सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें और उनके विचारों को अमर बना दिया। वहीं दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे समाज में सम्मानित नहीं होते और उनका जीवन भी परेशानियों से घिरा रहता है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे नकारात्मक कर्म समाज को कमजोर बनाते हैं और अंततः इसके बुरे परिणाम भोगने वाले लोग खुद होते हैं। ऐसे लोग अंत में अपने किए गए कर्मों के परिणामों का शिकार हो जाते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। सच्चे कर्म ही जीवन में सफलता की कुंजी हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि यही आपके जीवन का असली फल है। आपका भविष्य आज के कर्मों से बनता है। कर्मों का फल हमेशा समय पर मिलता है। जो जैसा करता है वही फल पाता है। अगर आप अच्छाई की उम्मीद रखते हैं तो अच्छाई के कर्म करें। कर्मों का प्रतिफल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। आपके कर्मों की प्रतिक्रिया हमेशा आपके जीवन में लौटकर आती है। सही कर्म करने से ही जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही वे आपके साथ व्यवहार करेंगे। कर्म ही सब कुछ है क्योंकि यही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्मों से ही सच्ची सफलता मिलती है। कर्मों का फल नहीं टलता, यह समय आने पर अवश्य मिलता है। आप जो बोते हैं वही एक दिन काटेंगे। यदि आप दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं तो यह अच्छाई आपके पास लौटेगी। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही आपके जीवन के रास्ते तय करते हैं। कर्मों से ही व्यक्ति का चरित्र दिखता है। हर अच्छा कर्म आपका जीवन बेहतर बनाता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ क्योंकि आपके कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। सच्चाई का पालन करने से न केवल आप बल्कि आपका पूरा परिवार समृद्ध होता है। आपके कर्मों का असर आपके जीवन में जल्द या देर से दिखाई देता है। कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ समय पर मिलता है, कभी न कभी। आप जो कर्म करते हैं वे ही आपकी पहचान बनाते हैं। कर्मों का प्रभाव सर्दी गर्मी की तरह होता है जो वक्त आने पर महसूस होता है। खुद को सुधारें क्योंकि अच्छे कर्म ही भविष्य को बेहतर बनाते हैं। सफलता हमेशा अच्छे कर्मों का परिणाम होती है। आपका कर्म ही आपके सपनों को साकार करता है। आपके अच्छे कर्म समाज में बदलाव लाते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। आपके कर्मों में ही आपकी असली शक्ति है। जिसे कर्मों से सच्ची संतुष्टि मिलती है वह सबसे सफल है। अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ क्योंकि वे आपके भविष्य को तय करेंगे। दूसरों का भला करने से ही आपका जीवन खुशहाल होता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। सच्चे कर्मों से ही हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। वह दिन दूर नहीं जब अच्छे कर्मों का फल आपके पास लौटेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।